कुर्मी समाज के कई संगठनों का आज एक मंच पर एकजुटा हुआ था और इस मंच के माध्यम से कई तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आई है कि किस तरह से आंदोलन को एक नया धार दिया जाए। हमारे साथ दीपक दा हैं, उनसे जानते हैं। दीपक दा, बहुत आप लोगों ने बैठक की, किस तरह से आंदोलन को आगे ले जाया जाए, कैसे समाज को एकजुट किया जाए ताकि जो आप लोगों की मांग है कि एसटी में शामिल हो सके और सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा सके। आज क्या लग रहा है कि आज एक नया ग्राउंड तैयार हो गया है जिसको लेते हुए आप लोग पूरे राज्य में भ्रमण करेंगे और बातों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे और उसी माध्यम से जो बातें मनवानी है केंद्र सरकार से वो मतलब केंद्र सरकार। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो इसको आंदोलन कहते हैं, यह आंदोलन नहीं है, क्योंकि आंदोलन किसी के खिलाफ होता है। यह आंदोलन नहीं है, ये कुर्मियों का अपना पुनर्जागरण है। कुर्मियों का ये अपना पुनर्जागरण अभियान है और इस पुनर्जागरण अभियान को हम लोग डोर टू डोर पहुंचाना चाह रहे हैं, चूल्हा चूल्हा तक पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे अभियान का सिर्फ 3 शब्द है, कुर्मी, कुड़माली, नेगाचारी। तो यानी इस जनजाति का नाम कुर्मी है, उसकी भाषा कुड़माली है और उसकी संस्कृति नेगाचारी है। इन 3 शब्दों को हम कैसे घर घर तक, चूल्हे चूल्हे तक पहुंचा सके ताकि जनगणना में हमारे लोग अपनी मातृभाषा कुड़माली, जिसे कि षड्यंत्र के तहत 1950 में ही जिस तरह कुर्मी को शेड्यूल से रोका गया, उसी तरह आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सेंसस ऑफ इंडिया, आरजीआई जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, वो सेंसस से कुड़माली कोड को हटा दिया 50 में। इधर तो शेड्यूल किया ही नहीं, उल्टे हमारा भाषा को 50 में वहाँ से उसके कोड को हटा दिया। तो यहाँ पर अभी हमारा डिमांड है कि हमारा कुड़माली कोड भी मिले और इस बार के जनगणना में सभी कुर्मी अपने भाषा कुड़माली को लिखें और जनजातीय नाम कुर्मी को लिखें। इसी बात पर सभी कुर्मी नामधारी जितने भी संगठन चल रहे हैं और जो अगुआ वो अलग अलग क्षेत्र में चल रहे हैं, ये आपस में अलग नहीं है, कार्यक्रम इनका एक ही है, लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि एक समन्वय समिति बने और वह एक कोऑर्डिनेटेड वे में झारखंड में काम करे। ये कोई हमारा आंदोलन नहीं है, हमको किसी से लड़ना नहीं है, ये हमारा पुनर्जागरण है। हमें अपना क्या होगा, उस लाभ क्या होगा? आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं ना, पहचान। तो हमारी जो आइडेंटिटी है झारखंड में, कुड़माली भाषा, 12 मासे 13 परब, जो हमारा 12 मासे 13 परब है जिससे हम पहचाने जाते हैं, वो 13 परब को आगे करना, कुड़माली भाषा को आगे करना, ये हमारा लक्ष्य है ताकि हमारा जो इंडिजिनस आइडेंटिटी है, जनजातीय आइडेंटिटी है, जो आदिवासी आइडेंटिटी है, उसको दुनिया देखे, उसको दुनिया देखे, लोग जाने कि कुर्मी है कौन। लोग कहते हैं कि आदिवासी वही होता है जिसके पास सभी कुछ अपना होता है, जिसके पास मिट्टी अपनी होती है, जिसके गांव अपने होते हैं, जिसकी भाषा अपनी होती है और जिसकी संस्कृति अपनी होती है और जो नस्लीय रूप से शुद्ध होता है, यानी सिंगल रेस का होता है। ये सभी गुण हमारे पास है और हम इसको अब प्रदर्शित करने वाले हैं। क्या करेंगे, क्या आप लोग केंद्र सरकार से वार्ता होनी है उसमें ये सब बातें रखेंगे? वार्ता की बात नहीं है, वार्ता तो उसे करना ही पड़ेगा। वार्ता के लिए हम लोग परेशान नहीं है, पहले भी तो हुई नहीं। वार्ता सरकार को मालूम है, उसके संज्ञान में है, राज्य सरकार के भी संज्ञान में है, हर बार विधानसभा में उठता है, हर बार लोकसभा में उठता है। इन लोग देरी काहे कर रहा है, ये कारण है। ये सोचनीय बात है कि ये लोग झारखंड के विकास को क्यों रोकना चाहते हैं। 24% से अधिक जनसंख्या को आप हर लाभ से वंचित कर देंगे और चाहेंगे कि झारखंड विकसित हो जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए कुर्मी के मुद्दे को ये लोग जितना लटकाएंगे उतना परेशान रहेंगे और जितना जल्दी सुलझाएंगे उतने सरल तरीके से ये राज्य आगे बढ़ेगा और अन्य जातियों को भी फायदा मिलेगा।
अन्य जातियों को भी फायदा मिलेगा। जिस दिन कुड़मी ट्राइब में जाएगा, अन्य जनजातियों को भी फायदा होगा, अन्य जनजातियों को भी फायदा होगा, जातियों को भी फायदा होगा। तो कह रहे हैं कि आप उनका अधिकार छीन लीजिएगा। देखिए बात ऐसा होता है ना, अब क्या छीन लीजिएगा। आप लोग भी क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अरे भैया देखिए, आप डाटा देखिए सभी राज्यों का, जहां जितना प्रतिशत जनजाति होता है उतना प्रतिशत आरक्षण होता है। तो कुड़मी जब जाएगा तो अपना परसेंट लेके ना जाएगा। रह गया ग्रुप में रखना नहीं रखना, वो राज्य सरकार की बात है। आप राज्य सरकार में ST1 ST2 कर दो, जिस तरह BC1 BC2 किए हुए। अच्छा, तो वो लोग ये बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? देखिए एक बात मैं बोलूं, सभी जनजाति हमारा विरोध नहीं कर रहे हैं। आप पता करके देख लो कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस कैटेगरी के हैं। क्या वो संथाल हैं, क्या वो मुंडा हैं, क्या वो उरांव हैं? वो नाम लेकर बोले ना कि मैं फलाना उरांव, मैं फलाना मुंडा बोल रहा हूँ, और मुंडा समाज से बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत है इन लोगों की, वो हिडन एजेंडा है। वो इसलिए कि उनके क्षेत्र में कुड़मी है ही नहीं। जो लोग हम लोगों के साथ गलथेथरी कर रहे हैं ना, उनके क्षेत्र में कुड़मी रहता ही नहीं है। तो इसलिए उन लोग के लिए आसान है कि कुड़मी को गाली दे दो और नेता बन जाओ। बहुत सारे उदाहरण पड़े हुए हैं, मैं नाम क्या लूंगा, आप लोग जानते हो, सब रांची आसपास के हैं। और वो जिन क्षेत्रों में बसते हैं उन क्षेत्रों में कुड़मी है ही नहीं। आपको रैली कर रहे हैं, करने दीजिए भाई, को भी। हाँ करने दीजिए, उनको भी स्वतंत्रता है विरोध करना। देखिए किसी की जनजातीयता को विरोध करना यानी अपनी जनजातीयता को भी अपमानित करना। क्या भारत सरकार से इन लोगों ने सभी लाभ ले लिया है? भारत सरकार के 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में पावर है या नहीं है? वो जनजातियों को मिलना चाहिए थे या नहीं मिलना चाहिए था? तो ये 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल ना लेके पैसा का झुनझुना में खुश हो रहे। कुड़मी जिस दिन आ जाएगा ना, वो पैसा का झुनझुना नहीं लेगा, वो सीधा 5th या 6th शेड्यूल लेगा। कुड़मी उतना बेवकूफ नहीं है कि झुनझुना में मान लेगा। तो कह रहे हैं कि आप लोग पैसा का विरोध कर रहे हैं, इसलिए ये सब आंदोलन शुरू। हाँ, कुड़मी क्यों विरोध करेगा पैसा का? आज नहीं तो कल वो भी तो ट्राइब होगा, आज नहीं तो कल वो शेड्यूल होगा कि नहीं होगा? तो कह रहे हैं ना पहले ST में, आप लोग कह रहे हैं पहले ST में शामिल कीजिए, उसके बाद पैसा कानून लागू। हाँ वैसा हम क्यों बोलेंगे, जो काम पहले हो रहा है हो रहा है। देखिए हम लोग जब झारखंड की लड़ाई लड़े उस समय भी तो मेरा ये लड़ाई था, उस समय भी मेरा ये लड़ाई था, लेकिन हम लोगों ने इस लड़ाई को गौन रखा कि चलो अभी अगर ST का लड़ाई लड़ते हो तो झारखंड आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए हम लोगों ने अपना 100% समय लगाया झारखंड मूवमेंट में कि भाई जब अपना राज हो जाएगा तो हम लोग के लिए दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा लिख चुका था अपने संविधान में कि जब JMM पावर में आएगा तो वो, और इसके पहले भी आप देख चुके हैं कि 42 विधायक लिखे थे। तो क्या 42 विधायक में खाली कुड़मिया लोग था? वहाँ संथाल मुंडा उरांव हो नहीं था, सारे लोग थे। तो ये सब कुछ ये लोग जानबूझकर गलथेथरी कर रहे हैं। इस बार भी वो चाहेंगे अपना चेहरा चमका रहे हैं। इसमें न राज्य को फायदा है न जनजातियों को फायदा है। नए विधायक ऐसे ही मांग करेंगे जो पुराने विधायक कर चुके हैं, नए विधायक करेंगे। इनको देखिए, आपको नए विधायक तो कोई विरोध नहीं कर रहे, विधायक में तो कोई विरोध नहीं कर रहे। नहीं, आप गौर करके देखिए, विधायक में तो कोई विरोध नहीं कर रहा है, किसी पार्टी का विधायक विरोध नहीं कर रहा है। ये भी तो सोच समझने की बात है कि किसी पार्टी का विधायक विरोध नहीं कर रहा। कैसे करेगा? वो सच्चाई को जानता है। अरे हम लोग यहाँ हजारों साल से एक साथ हैं, तो हम लोग नहीं जानते हैं कि संथाल क्या है, मुंडा क्या है, उरांव क्या है, और उन लोगों के साथ हम लोग कैसे रहे हैं, उन लोग भी जानता है, उन लोग भी जानता है। लेकिन ये एगो आ गया है पता नहीं कहाँ से, तो अंतिम पड़ाव तक इस बार पहुंचा। एक ही बार में नहीं होगा। देखिए एगो कहा जाता है ना, छोटे चावल नहीं होता है, और ये मामला बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है आप समझ सकते हैं कि 3 स्टेट में कुड़मी फैले हुए हैं, और कुड़मी भारत के सभी जनजातियों से ज्यादा है। माने सबसे बड़ी आबादी अगर किसी जनजाति की है तो वो कुड़मियों की है। गोंड मात्र 1 करोड़ 20 लाख है और कुड़मी 2 करोड़ से अधिक है, और 3 स्टेट में है।
तो ये 2 करोड़ से अधिक है, यानी भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्राइब है। ताकि चलिए कब तक, कितनी लंबी ये खेल है, राजनीतिक खेल है। लड़ाई तो एसटी में शामिल होने का ही है। इसीलिए तो हम लोग पुनर्जागरण कर रहे हैं ना। हम लोग पुनर्जागरण क्यों कर रहे हैं? अगर हम लोग 30 साल झारखंड की लड़ाई लड़ सकते हैं तो 30 साल हम इसको भी लड़ सकते हैं। कब तक नहीं मानोगे? कब तक सच से भागोगे? सदन में रखे ना, सबसे बढ़िया है सदन में विचार करवा दे। बहस बाहर क्यों बहस हो रहा है? अगर मुख्यमंत्री जी को नहीं व्यक्तिगत निर्णय लेने में दिक्कत हो रहा है, सदन में बहस करवा दे या एक आयोग बना दे कि आयोग जांच करे कि कुर्मियों की मांग सही है या गलत है? दूहे को कहाँ से पीएचडी कर लिया और गलथेथरी करता है, झूठ झाटियाँ वहाँ के। ये गलथेथरी का मामला नहीं है भैया, ये भारत के इंडिजिनस का मामला है, यहाँ के मूल मालिक का मामला है, जिनकी जमीनों को आपने सीएनटी एक्ट में रखा है कि एक जाति से दूसरी जाति में 1 डिसमिल नहीं जा सकती है, लेकिन बुलडोजर में जा सकता है सरकार का। बहुत सोचनीय बात है। आज झारखंड क्यों पीछे है? क्यों पीछे है? क्योंकि यहाँ के लोगों का आईक्यू कम है, वे समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला क्या है। अरे आदिवासियों की ताकत बढ़ेगी कि नहीं भारत में? कुर्मी आ जाएगा तो। और यहाँ के भी आदिवासियों की ताकत बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वे सोचें बैठकर, और नहीं तो परिसीमन आ रहा है, दे आर गोइंग बिलो 20%, तब उनको होश आएगा कि अरे बड़ा भाई तो बाहर रह गया। हमें लालच नहीं है, वे कहते हैं हमें लालच है। अरे 70 साल हम लोग बिता दिए भैया बिना आरक्षण का, है, और लड़ते रहे, कंधे से कंधे मिला। बोले अरे आप बोलिए, अगर कुर्मी नहीं लड़ता था झारखंड का लड़ाई, ये लोग लड़ लेते क्या? सबसे बड़ी आबादी है कुर्मियों की, और उसको ये लोग झुठला रहे हैं, यानी ये आदिवासियत को झुठला रहे हैं, कुर्मी को नहीं झुठला रहे हैं। आप क्यों नहीं चाहते हैं कि आपका भारत में बोलबाला हो? क्यों नहीं चाहते हैं कि झारखंड में आपका बोलबाला हो? और झारखंड आदिवासी राज्य कहकर घोषित हुआ था, और अकेले उनकी जनसंख्या को नहीं देखकर, कुर्मियों की भी जनसंख्या को देखकर, और वहाँ साफ साफ लिखा गया था कि गैर आदिवासी माने गैर सरकारी आदिवासी कुर्मी। होम मिनिस्ट्री ने लिखा था। कैसे लिख दिया गैर सरकारी आदिवासी, और उसको लिखा सरकारी आदिवासी? आदिवासियों के प्रकार बना रहे हैं और शेड्यूल करने में दर्द हो रहा है। अरे आपको मालूम होना चाहिए, अधिकांश लोगों को नहीं मालूम है, इंडियन सक्सेशन एक्ट सिविल का कानून है, ये 1865 में आया। देखिए सरकार जब फंसती है ना तभी सर्वे करती है। तो फर्स्ट एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे कब हुआ? 1885 से 1891 में हुआ, क्योंकि 1865 में इंडियन सक्सेशन एक्ट आया था, और इंडियन सक्सेशन एक्ट हिंदू सिख बौद्ध जैन के लिए बना था, और ट्राइब्स का अपना कस्टम था, और इनके कस्टम जो है इंडियन सक्सेशन एक्ट से मिलते नहीं थे, मेल नहीं खाते थे। तब सरकार को लगा कि इन्हें इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखना होगा। अरे तो जो पहला काम हुआ था ट्राइब के लिए कि इन्हें इंडियन सक्सेशन एक्ट से बाहर रखना है, तो उस जो 1913 की चिट्ठी है उसमें वे लोग भी हैं 13 आदमी में कुर्मी भी है। वही चिट्ठी फिर 31 में जारी होती है, उसमें भी 13 आदमी रहते हैं। आप 19 साल बाद, 31 के 19 साल बाद आप 12 को उठा के शेड्यूल कर देते हो, 2 को एससी बनाते हो, और मिला कि यही है ना कि एसटी बना देते। लड़ाई और लंबी चल नहीं, लंबी क्या, सरकार को अपना भूल समझ में आए और हमारे लोगों को भी अपना अधिकार समझ में आए। तो हमारे लोगों को अपना अधिकार समझ में आए, इसीलिए हम लोग कुर्मी कुड़माली नेगाचारी पुनर्जागरण अभियान चला रहे हैं, और उसी अभियान को चलाने के लिए हम लोग गांव-गांव एक रूपता बनाकर कैसे चल सके, इसीलिए सभी संगठनों का आज हम लोग वैचारिक समन्वय बैठक था कि आगे पहले हम लोग दृढ़ हैं कि हमें काम क्या करना है, हमें पहचान किस चीज़ से मिलेगी, मेरा रियल आइडेंटिटी क्या है, वो दुनिया को दिखाना है। सिलेबस तैयार और उसका सिलेबस तैयार है, खाली बच्चा लोग को ट्यूशन पढ़ाना है। तो देखिए
कुर्मी समाज की बड़ी संख्या में जो नेतृत्व करता है वो आज रांची में जुटे हुए थे और एक मंथन हो रहा था कि किस तरह से अपनी बातों को आगे ले जाया जा सके, ताकि जो बातें हैं वो समाज के जो आम लोग हैं उन तक पहुंच सके और उनके माध्यम से सरकार तक पहुंच सके और उनका जो हक है, अधिकार है, वो मिल सके। अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होता है, केंद्र सरकार जो है इसको लेकर क्या कुछ निर्णय लेते हैं। न्यूज़ बाय स्कूप के लिए कैमरा पर्सन उत्तम के साथ नीरज कुमार, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।